नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत जो हमारा है वो गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया? यानी कि किसी भी गुट में भारत क्यों नहीं शामिल हुआ? जब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्ष कहते हैं। तो भारत भी हमारा एक ऐसा देश है जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, किसी का पिछलग्गू नहीं बना। यानी कि पाकिस्तान की तरह पिछलग्गू बन जाए। पाकिस्तान आज है तो चाइना के पीछे-पीछे लगा हुआ है कि चाइना हमारा सहायता करे। लेकिन भारत अपने बलबूते पर अपना विकास किया। तो सबसे पहले आप लोग बात जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि भारत जो हमारा था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसी समय विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा आज़ाद हुआ और उसी समय भारत का बँटवारा हुआ। यानी कि भारत 2 भागों में बँट गया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। तो जिससे भारत की दयनीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, यानी कि भारत का विकास काफ़ी धीमा था। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो भारत के विकास की आवश्यकता थी। यानी कि भारत का विकास होता, तभी तो संभव था कि भारत आगे बढ़ता। तो हमारे देश की जो सरकार है, सरकार ने क्या सोचा? सरकार ने सोचा कि हमें किसी भी गुट में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बातों पर ध्यान देना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राजनीतिक हमें किस पर ध्यान देना है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बातों पर ध्यान देना है। तो भारत सरकार ने क्या सोचा? हमें किसी भी गुट में शामिल होना आवश्यक नहीं है। हमें अपने देश को विकास करना या प्रगति करना आवश्यक है। इसलिए भारत ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का पालन किया ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारा विकास हो पाए। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि सरकार जो थी, भारत सरकार भारत सरकार अगर किसी भी गुट में शामिल हो जाती, तो उसे इस बात का डर था कि हम अगर किसी भी गुट में शामिल हो जाएँगे, तो यहाँ की जनता जो है, जनता में विभाजन हो जाएगा, यानी कि बँटवारा हो जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती थी कि जनता में बँटवारा हो, ताकि अगर बँटवारा होता तो जो हमारा एकता है, एकता को धक्का पहुँचता और हम टूट कर बिखर जाते। फिर हमारा विकास की दर रुक जाता, यानी कि हमारे देश का विकास होना नामुमकिन हो जाता। इसलिए ना सरकार ने ये फैसला किया कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और हम अपने जनता की रक्षा करनी है। जनता की रक्षा करेंगे तो हमारे देश का एकता बना रहेगा और हमारा विकास की दर बढ़ता रहेगा, यानी कि हमारे देश में विकास होता रहेगा। यानी कि सरकार जो था, सरकार को क्या भय था? अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाएँगे, यानी कि सरकार को यही डर था कि सरकार को डर था कि अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ की जनता में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, यानी कि बँटवारा हो जाएगा। डर था कि जनता यानी कि किसी भी गुट में शामिल होने पर ह हमारे देश की जनता में विभाजन हो जाएगा। यानी कि हमारे देश की जनता में क्या होगा? तो बँटवारा या विभाजन बँटवारा या विभाजन होगा, जिससे राष्ट्र एकता को क्या पहुँचेगा? धक्का। हमारा राष्ट्र एकता जो है, वो क्या हो जाएगा? टूट कर बिखर जाएगा और फिर विकास हमारे देश का होना नामुमकिन होगा। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया और तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण यह था कि हमारा देश का जो सरकार था, ये नहीं चाहता था कि हम किसी देश का पिछलग्गू बने, यानी कि उसका पीछे-पीछे चले। वो हाँ कहे तो हाँ और ना कहे तो ना, यानी कि हमें पिछलग्गू नहीं बनना है, अपने बल पर कोई भी काम करना है। तो तीसरा कारण क्या था? भारत किसी भी देश का किसी भी देश या गुट का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता था। पिछलग्गू नहीं बनना चाहता था। भारत जो हमारा देश है, किसी भी गुट का या किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता। भारत स्वयं चाहता था कि हम विकास करें और आगे बढ़ें। इसलिए इस नीति को हमारे भारत ने ठुकरा दिया।
तो और चौथा कारण क्या था? तो चौथा कारण यह था कि भारत जो हमारा देश है, भारत हमारा एक महान देश है। आप सभी जानते हैं कि भारत हमारा एक महान देश है। यह किसी देश पर या किसी गुट पर निर्भर रहना नहीं चाहता। हमारा देश क्या है? तो भारत एक स्वयं महान देश है। भारत एक स्वयं महान देश है। भारत हमारा क्या है? महान देश है। यह किसी भी गुट में या किसी भी गुट का सिफारिश करना नहीं जानता। यह अपना स्वयं मदद स्वयं करता है, यानी कि यह अपना या अपनी सहायता स्वयं कर सकता है, कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान की तरह हम चाइना के पीछे पीछे लगे रहें और अपना सहायता करने से वंचित हो जाए। भारत ऐसा नहीं करता। भारत अपना रक्षा स्वयं करता है, अपना सहायता स्वयं करता है और दूसरों की भी सहायता करता है। श्रीलंका, नेपाल आदि देश की भी सहायता कर देता है। तो भारत एक महान देश था, महान देश भी है और महान देश भी रहेगा। मान लीजिए भारत एक स्वयं महान देश है, यह अपनी सहायता स्वयं करना जानता है और ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। तो ये हमारा इसीलिए हमारा जो भारत देश है ना, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और यह विश्व भर में आज वरदान की तरह साबित हुआ है, ताकि युद्धों से रक्षा हो रही है। अगर गुट बनता तो जितना जितना गुट बनता उतना युद्ध की स्थिति पनपती। भारत ही हमारा एक देश है जो शांति स्थापित करने में कामयाब हुआ और भारत हमारा एक महान देश बना और महान देश था। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा? आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।